राय में जमीन बिक्री के नाम से बड़े फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। आशीष प्रधान नामक जमीन व्यापारी के ऊपर लगे पैसे ठगी के कई आरोप। पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। आखिर हम कहां जाएं? आइए देखते हैं मौके पर मौजूद रिपोर्टर सोहेल चिश्ती क्या बता रहे हैं। ठीक, बताइए। मैं पोषण अली ग्राम खेरधा से रहने वाला हूं। जो आशीष प्रधान ने मेरा ज़मीन लेके फर्जी रजिस्ट्री करवा के मेरा पैसा नहीं दिया है। आज 2-3 साल से पूरा घुमा रहा है मेरे को पैसा के लिए, और यहाँ पुलिस थाना में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मेरी। किस जगह की जमीन? खेरधा की ज़मीन है खेरधा की जमीन जी। है। ये कब की बात है? ये है 2024 की ज़मीन है। तो आप लोग कांटेक्ट करने की उनसे कोशिश करते हैं, क्या कॉन्टेक्ट बोलते हैं वो? वो बोलता है कि आज देंगे, कल देंगे, ऐसा करके पूरा घुमा रहा है पूरा। कितने में जमीन लिया था आपसे और क्या सौदा हुआ था पूरा बताइए। 10,000 में मेरा सौदा हुआ है, और अगले को 10 लाख में अगले को 23-24 लाख में बेचा है वो। तो आपसे किस प्रकार का फ्रॉड हुआ है? वही है सर कि पैसा दिया है नहीं, घुमा रहा है। इसके चक्कर में हमारे पिताजी ना खत्म हो गए इंतकाल करके जी। एक मिनट। ठीक है। आशीष प्रधान जो दलाल है वो हमारा ज़मीन लेके 10 लाख में हमसे सौदा करके अगला को 23-24 लाख में बेच दिया है, और अभी तक हमारा 1 रुपया पैसा नहीं दिया है। हैं आज 2024 में हमारा ज़मीन 19 मार्च को बेचा हुआ है। कहाँ की जमीन थी? खेरधा की ज़मीन है हमारा जी। और जब आप कांटेक्ट करते हैं तो फिर क्या उनकी तरफ से आता है बात? वो टाल मटोल करता है और बोलता है कि आज दूंगा, कल दूंगा, ऐसा करके, और पूरा फर्जी चेक दे दिया हमको 10 लाख का पूरा। हाँ, अभी तक हमारे जूता चप्पल घिस गया पूरा। हाँ, आप अपने पिताजी वाली बात बोलिए। हमारे पिताजी है जो इनके चक्कर में वो मेहनत करके वो हमारा ज़मीन लिए थे, हैं उसको उनके चक्कर में उनका इंतकाल हो गया सदमा फिकर में। इससे पहले थाने में आपने शिकायत करी थी इसकी? जी, हमने शिकायत कई बार किया है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हमारा। ठीक। कुमार गौड़ आशीष प्रधान से जमीन लिया था 2024-2025 में। तो पैसा मैं चेक और कैश भी दिया था और मोबाइल से ट्रांसफ़र भी किया था। उसके बाद 2024 में 1000 स्क्वायर फीट का रजिस्ट्री किया। उसके बाद बोला कि और कर दूंगा, रुक जाओ थोड़ा देर। तो 2025 में फिर घुमा के रजिस्ट्री किया। फिर मैं बोला भैया प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है, तो बोल रहा है स्टे लग गया है ज़मीन पे, अभी नहीं होगा तो आना, जब हो जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा, तो हो जाएगा क्लियर आपका ज़मीन। उसके बाद फ़ोन लगाते थे, कई बार फ़ोन उठाता ही नहीं है। घर में जाते हैं तो घर में बोलते हैं कि कोई नहीं है, जाओ आशीष प्रधान नहीं है। फिर उसके बाद गए तो फिर गोल मटोल करके घुमाते रहे और 878/1 का ज़मीन जितने लोगों का रजिस्ट्री हुआ है 20 से 21 लोगों का, सबका फर्जी रजिस्ट्री हुआ है, सबका वो प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है। और मैं 5,40,000 रुपया दिया था उसको। इससे पहले शिकायत कर चुके कि पहली बार कर रहे हैं? कई बार थाने में आ रहे हैं लेकिन थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। तो पे मैं 2200 स्क्वायर फीट जमीन मैंने रजिस्ट्री करवाया था अपने साड़ू भाई के नाम से, रहते हो कलकत्ता में, और उसमें फर्जीवाड़ा करके पैसा पूरा ले लिया। और उसके बाद नामांकन नहीं हो पा रहा है। और जब मैं बोल रहा हूँ क्या उसके चक्कर मेरे रिश्तेदारी में मेरा सब रिश्ता खराब हो गया। और उसके बाद रोज गोल मटोल घुमा रहा है मुझे। और उसके बाद मेरे से खुद चूतिया बना करके कम से कम 32 से 34 लाख रुपए ले चुका है। और जब जाओ तो बात करने से तो कभी वो गुंडे से, कभी वो दादा से बात कराता है। और इसके पास दुनिया भर के गुंडे बदमाश के ऊपर खर्चा करता है, और लोगों को सिर्फ डराने धमकाने के लिए, है ना। उसके साथ एक और असलम करके रहता है, और गुल्लू करके, ये लोग आए लोगों को चमकाते हैं। अभी परसों मैं बैंक गया था अपनी वाइफ के, तो स्टैंड में पावरस बैंक के सामने में स्टैंड, गाड़ी का स्टैंड है, वहाँ पे खड़े होकर मेरे को देख करके, वहाँ से गुर्रा के लोग खड़े होकर दारू पी करके मेरे को देख रहे थे, ये डर जाएगा केस आपस लेगा। लेकिन मैंने उसको डरा नहीं, मैं चुपचाप वहाँ से अपनी गाड़ी उठाया और चुपचाप चले आया। मैं कोशिश की है डराने की मेरे को, लेकिन मैं डरा नहीं। थाने से क्या आश्वासन दिया जाता है? थाने में तो चूतिया बनाया जा रहा थाने में, सब उसको एक जैसी आओ तो ऐसी तुरंत थाने वाले तुरंत उसको फोन कर देते हैं। सबसे बड़े दलाल तो थाने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ, है ना। थाने वाले अगर चाहते तो उसको दो कौड़ी का औकात नहीं, उसका जब चाहे तब उठा के ला सकते हैं उसको। इसमें कई लोग परेशान है, कितने गरीब लोग परेशान है। ये इन लोग का धंधा है, इसमें इसके भाई लिप्त है, इसके पिताजी लिप्त है, पूरा खानदान लिप्त है। और इसके साथ जो दो चार 10 गुंडे रखे हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए रखा है इसने।
मतलब कि डरा देंगे, धमका देंगे कि लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, कि मैं जो खान जाके कर 155 का वो देता जाओ, 155 कर गया, जाओ कोर्ट से लड़ो आप। प्रदीप चौबे में। ये बताएंगे आज इस शिकायत को लेकर पहुंचे हैं, शिवसेना क्या कदम उठाएगी? शिवसेना तो पहले वही आवेदन निवेदन करती है, फिर उसके बाद धनादन करती है। और अब धनादन की बारी आ चुकी है, क्योंकि सर से पानी उतर चुका है। और जैसे कि अभी बताए गए, यहाँ पे प्रातिक भी बताया गया और हमारे जो संगठन महामंत्री उन वो भी बताए गए कि इनका भी यहाँ पे पैसा ठगा गया है। और मैं पंकज नायर, जिला सचिव शिवसेना से, मैं ये दावे से बोल सकता हूँ, अगर इसमें पुलिस इन्वॉल्व है जामुल थाने के, मैं एसएसपी साहब से मीडिया द्वारा से ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर जामुल थाने के लोग अगर उनसे मिले हुए, जो भी आशीष प्रधान जो भी है, मैं चाहता हूं कि इन सब का सस्पेंशन ऑर्डर का मैं लिखित में लिख के दे दूंगा, अगर मुझे पता चले कि यहाँ से कौन कौन मिला हुआ है पुलिस थाने से। क्योंकि अभी हम यहाँ पे बात ही जस्ट कर रहे, तुरंत 3 बार फोन आ गया, हमारे जो संगठन मंत्री उनको आ चुका है, प्रातिक को आ चुका है, जो पीड़ित है उनको भी आ चुका है। तो ये गलत बात है। तो मतलब, और जब भी ये थाने आएंगे तो 15 दिन में करवाऊंगा, 15 दिन में करवाऊंगा बोला, तो ये बड़ी बात है। और अभी क्या है, अगर हम लोग अगर चाहे शिवसेना, तो 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, अगर हमको कानून अगर परमिशन दे इस चीज के लिए, ठीक है आप करो, तो हमें 1 दिन भी नहीं लगेगा, इनके वो जितनी भी जमा पूंजी है वो सब वहां से बाहर निकाल दे। क्या करने का प्लान है आगे? आगे का प्लान यही है कि अगर मैं जो भी प्रातिक है आशीष प्रधान से मैं यही बोलूंगा कि इन जितने भी लोगों को ठगे है पैसा दे दो, वरना शिवसेना अगर घर में अगर आ गई तो घर से घुस के निकाल के जो करना है फिर वो शिवसेना करेगी, फिर उसके बाद जो कानून देगा वो देगा, देख लेंगे। पंकज नायर, जिला सचिव शिवसेना। नगर का रहने वाला हूँ। मैंने आशीष प्रधान से शिवपुरी जामुल में 3 प्लॉट का बात हुआ था 10 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए मैंने बतौर बयाना दिया। 11 माह तक 20-20 हज़ार रुपये उसको हर माह पैसा देता गया। बात ये हुई थी कि 3 प्लॉट में 1 प्लॉट का पैसा जमा हो जाएगा, आपका प्लॉट रजिस्ट्री कर दूंगा। मैंने 1 प्लॉट का पैसा 3,20,000 रुपये पैसा जमा करने के बाद में उसका रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्टर ऑफिस में जाने के बाद पता चला कि जो जमीन मेरे को दिया है वो पहले से किसी और नाम रजिस्टर्ड है। उसके बाद फिर वहाँ से 5 लाख फिर दूसरा जमीन दिखाया, बोला दूसरा ले लो, वो भी वैसे निकला। लास्ट में हार करके मैंने बोला भैया मेरा पैसा वापस कर दो, आपका तो हर जगह 420 ही लग रहा है। अब पैसा वापस देने के नाम से मेरे साथ बदतमीजी, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी। तेरा पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, तेरे को जान से मार के फेंक दूंगा। ये किसने कहा है आपको? आशीष प्रधान। और उसके घर में अपने घर में बुलाया पैसे के नाम से उसका छोटा भाई राहुल प्रधान, जो कि मेरे साथ धक्का मुक्की गाली गलौज किया, मुंह में चप्पल तक टिका है मेरे को, और उसका वीडियो है मेरे पास। और ये आशीष प्रधान जिधर फोन में गाली गलौज करता है उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। लगभग कितना रुपए आपसे लिया गया? मेरे से 3,20,000 रुपये लिया गया। कितना समय हुआ इसको? ये 2024 में मैंने तय किया था, और 25 तक मैं रोक दिया। 25 के बाद पैसा देना रोक दिया उसको मैं। रजिस्ट्री जब से मामला दिखा कि पूरा 420 का है ये, मैं पैसा देना रोक दिया। अभी किस प्रकार की कार्रवाई की मांग है? अभी उचित कार्रवाई होनी चाहिए सर। हमारी तरह कई हमारे ऐसे भाई जो ठग के रखा हुआ है वो, और सभी के सभी परेशान हैं। हम अकेले ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे ग्रसित है। अभी हम लोग 4 ही लोग आए हैं। ये बताएंगे आज जो शिकायतकर्ता पहुंचे हैं उसका समर्थन करने शिवसेना पहुंची है, क्या मामला रहेगा? शिवसेना तो पहुंची है, साथ में मेरा खुद का पर्सनल मामला है। मेरी पत्नी के नाम पे और मेरे छोटे भाई के नाम पे कैलाश नगर में एक प्लॉट था, मैंने इसको सौदा किया था 28.5 लाख में। इसने रजिस्ट्री कराया, चूंकि रजिस्ट्री की बाजारी मूल्य स्टैम्प ड्यूटी उस टाइम 8.5 लाख थी, तो 8.5 लाख का एक अलग चेक दिया और 10-10 लाख के 2 चेक दिए, और वो चेक हो गया डिसऑनर हो गए, चेक कैश नहीं हुआ, और उसने ऋण पुस्तिका अपने नाम से बना भी ली, जबकि मैंने पटवारी को आवेदन दिया था। क्योंकि ये बिल्डर है, बड़ा माने कारोबारी है, तो सारे लोग इसके सेटिंग है, सब जगह बिके हुए हैं सब इससे। तहसीलदार ने मेरे को बिना एक पेमेंट मिले इसके नाम पे जमीन कर दी। एसपी साहब के माध्यम से, सीएसपी साहब के माध्यम से काफी दबाव बनाया, तो 5 महीने बाद कुछ रकम दी, 15 लाख बचा था। एसपी साहब के सामने लिख के दिया कि मैं इनको 3 चेक दे रहा हूँ, वो भी डिसऑनर हो गए, थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, अब 10 लाख पिछले 2 साल से दे नहीं रहा है। और हमने जब अभी शिकायत करी तो पुलिस इसकी सुनती नहीं है। जामुल थाना पूरा सेट है, हम यहाँ कोई भी शिकायत करते हैं तो उस तक खबर पहुँच जाती है, उसके फ़ोन आ जाते हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे 50 से 100 लोग हैं जिसको इसने ठगा है। 12 का आवेदन हमने पिछले 2 महीने पहले जामुल थाने में दिए हुए हैं, पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं करी। टीआई साहब का ट्रांसफर हो गया, विगत 2 महीने से बोलने के बाद भी कार्रवाई नहीं करी। सारे लोग इसके सेट है, ये पैसे पहुंच जाते हैं और पुलिस कार्रवाई करती नहीं है। आपसे लगभग कितना रुपया अभी तक ठगा गया? मेरे से अभी इसका 10 लाख इसको देना है।
सारे चेक हैं, लिखा पड़ी है, उसके बावजूद इसने पैसे अभी तक मुझे नहीं दिए। तो आपने संपर्क करने की कोशिश करी उससे? नहीं, संपर्क का कोई फायदा नहीं। दे दूंगा अंकल, दे दूंगा अंकल, दे दूंगा। और दे दूंगा कब? 2 साल हो गया। मैंने मजबूरी में, थोड़े आर्थिक तंगी की वजह से मैंने इसको, कोविड में मेरे नुकसान होने के कारण मैंने अपनी कीमती ज़मीन बेची, जो अपने बेटे के लिए रखी थी, उसके भविष्य के लिए रखी थी। ऐसी ज़मीन बेची, उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला। तो मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हो गया हूँ मैं। तो अभी थाने में पहुंचे, आप क्या आश्वासन मिला है? थाने अभी नए साहब आए हैं, बोले मैं देखता हूँ, फाइल मंगाता हूँ। 12 लोग हैं। मेरे हिसाब से 1 करोड़ का मामला तो अभी हम लोगों ने यहाँ दर्ज दिया है आवेदन। ऐसे 2-3 करोड़ के ऊपर का मामला है। पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। सारे लोग फ्रॉड करके रखे हैं। छोटे-छोटे लोगों को ज़मीन बेचा, सब में फ्रॉड है। कार्रवाई किस प्रकार से चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए जैसा कानून सम्मत होती है। 420 लगे, सारे केस लगे, जितनी रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं सारे फ्रॉड है। किसी को नहीं छोड़ा, पुलिस को, सरकारी अधिकारियों को, बड़े-बड़े रिटायरमेंट के लोगों को ठगा है। हमारे यहाँ की पार्षद है, यहाँ कैलाश नगर में नेहा साहू जी, उनके पिताजी को ठगा है। उनने आवेदन दिया एसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ, मीटिंग हो गई, सब हो गया, ना पैसा मिल रहा, ना ज़मीन मिल रही। 2 साल उनको हो गया। वो अभी यहीं पे है, भिलाई में है? हाँ, सब यहीं रहते हैं, इज्जत से रहते हैं। बढ़िया पुलिस को व्यवस्था पहुँच जाती है, पुलिस खुश है, कोई कार्रवाई नहीं। अब गुंडागर्दी चालू है, लोगों को धमकाना चालू है, मारपीट चालू है। अब भी पुलिस जाग नहीं रही, पुलिस का कोई दिख नहीं रहा। किसी दिन जन आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके ये मामला होगा कुछ। ये क्योंकि करोड़ों का मामला है, करोड़ों का? इसको लेकर कभी आपने क्षेत्रीय विधायक से संपर्क किया इस मामले नहीं, विधायक जी से नहीं, कानूनी रूप से कि एसपी साहब से किया है, राजस्व में किया है, तहसीलदार को बताया है। कहीं से कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, सब सेट है। हमने तो जन दर्शन में तहसीलदार को सुनाया, तो बोले हाँ, 3-3 लाख रुपए लेके लोगों की रजिस्ट्री को प्रमाणीकरण करके दे रहे हैं। मौके पे जमीन नहीं है। इतना बड़ा खेल चल रहा है। आ रही है, पटवारी है, तहसीलदार है, रिटायर्ड सीएसपी साहब हैं, सब इसमें इन्वॉल्व है। सबको रिश्तेदार बना लिए हैं अपने। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश ठावरे, हाउसिंग बोर्ड निवासी, शिवसेना का प्रदेश का संगठन महामंत्री। बताएंगे आज जामुल थाना किस शिकायत को लेकर पहुंचे थे आप लोग? सर ये क्या बोलते हैं, आशीष प्रधान के द्वारा जमीन का धोखाधड़ी या पैसे का लेन देन के कारण आए थे हम लोग। तो आपके साथ क्या कुछ हुआ था, बताएंगे पूरा? जमीन का रजिस्ट्री के लिए 12.5 लाख में तय हुआ था, शिवपुरी की जमीन थी। उसका ये 9 लाख रुपए ले लिया है और कम से कम 1.5 साल 2 साल से घुमा रहा है। रजिस्ट्री भी नहीं हुआ और पैसा भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इवन उसके बाद वो गाली गलौज करता है, मारपीट, धमकाना चमकाना। थाना आते हैं तो हम लोग। जमीन कब ली थी आपने? हम लोग जमीन करीब, इसमें याद भी नहीं है, 1.5-2 साल हो गया है। तो कितना जब भूल आपने गया। जमीन लिया था तो सौदा किस प्रकार से हुआ था, कितना पैसा देना था और रजिस्ट्री कब होनी थी, पूरा बताएंगे। करीब 12.5 लाख में तय हुआ था जमीन का, जिसका हम लोगों ने उसको 50,000 एडवांस दिया था। बोला था 2 से 3 दिन में रजिस्ट्री कर दूंगा। उसके बाद सर वो घुमाते घुमाते मतलब 1.5-2 साल हो गया, 9 लाख रुपए ले चुका है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं किया वो रजिस्ट्री। जब आप रजिस्ट्री के लिए उनको बोलते हैं तो जवाब क्या मिलता है? अब क्या मिलता है, कभी ये प्लाट दिखाएगा, कभी दूसरा दिखाता है, ऐसे ही घुमाना, जैसे बहुत सारा प्रकार का बहाना बना के कुल मिला के पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है। आदमी का ऐसा है कि बहुत सारा, बाद में पता चला कि बहुत सारा इस टाइप का केस किया हुआ है वो। ठीक है सर। और इसके पहले उससे एक प्लाट हम लोगों ने शिवपुरी में और लिया हुआ था, जो 14/12/23 को रजिस्ट्री हुआ था। उसमें सब चीज होने के बाद मेरे को वो बोल रहा है कि प्लाट ये आपका है करके। और जब भी मैं प्लाट पे जाता हूँ तो पता चलता है कि वो प्लाट का कई और ऑनर आ जाते हैं, जबकि इवन वो मेरे नाम से रजिस्ट्री है, सब चीज़ है। बोला इसको आप बाउंड्री कर लो। मैंने उसे प्राथमिक जो बाउंड्री होता है, जो भी चारों साइड से घेरना वगैरह, वो मैं किया था। उसको भी 4 दिन पहले 14 तारीख को उन लोगों के द्वारा मेरे बाउंड्री को पूरा तोड़ दिया गया। तोड़ने का कारण क्या बताएं? तोड़ने का कारण अब वैसा कुछ नहीं, वो तो बोलता है कि आप ही का प्लाट है, फिर भी मेरे चौगद्दी को तोड़ने का क्या कारण है? जब भी उससे संपर्क करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता, बात नहीं करता, और अगर कर भी देता तो चमकाता है, गाली गलौज इस टाइप का हरकत करता है वो। कहाँ का रहने वाला है ये? ये आपका क्या बोलते हैं, कैलाश नगर प्रतीक पैलेस यहीं का है, किस नाम से हाउसिंग बोर्ड। ऑफिस चलाता है, कुछ जानकारी? जगन्नाथ डेवलपर्स के था जब हम लोग उस समय लिए थे, अभी तो बंद कर दिया, कोई दूसरा ऑफिस डाला है वो। इसके अलावा और भी थाने में उनके खिलाफ कुछ केस वगैरह दर्ज है क्या? बहुत सारे मैडम, बहुत सारे हैं। इस लाइन का पूरा बोलो कि इसके अलावा बहुत सारे केस हाँ, दर्ज हैं। इसके अलावा तो और भी बहुत सारे केस हैं उसके। जमीन को ही करें, लेकर हाँ, जमीन का और पैसे को लेके मतलब आप पूरा ठगी का आरोप लगा रहे हैं? पूरा ठगी, वो कितना 420 आपसे फ्रॉड है। लिया गया हुआ ठगी का नाम? ठगी के नाम से तो फिलहाल 9 लाख रुपए है, और जो मेरा रजिस्ट्री जमीन है उसमें भी है। अब आगे क्या चाहते हैं? अब इस पे हम लोग चाहते हैं मैडम,
सभी जगह हम लोग आवेदन घूम घूम के सब दे चुके हैं, कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रहा है ना। बहुत त्रस्त हो गए हैं मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से। एक भी पर गिरफ्तारी हुई उनके कोई अभी तक किसी कुछ मामले नहीं, में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय है सुनील कुमार पांडे और मैं रिसाली सेक्टर में रहता हूँ। अक्सर जमीन दलालों द्वारा भिलाई की भोली भाली जनता को फर्जीवाड़ा तरीके से लूटने का कई सारा केस आपने सुना होगा। उसी में से एक केस आज और आपको मैं सुनाने वाला हूँ। आशीष प्रधान नामक एक व्यक्ति है जो जमीन का काम करता है, लेकिन वो जमीन का काम कुछ अलग प्रकार से करता है। वो लोगों से पैसा तो ले लेता है जमीन दिखाकर, लेकिन वो उसकी रजिस्ट्री नहीं करता है और सालों साल घुमाता है, जिसको लेकर जामुल थाना में कई सालों से शिकायत हो रही है। लेकिन जामुल थाना क्या सेट है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब भी लोग शिकायत लेके यहाँ पर पहुँचते हैं और हम भी पहुँचते हैं, तो थाने से फ़ोन चल जाता है आशीष प्रधान को कि कुछ लोग आए हैं आपको शिकायत करने के लिए। फिर आशीष प्रधान का कॉल इनको, जो प्रार्थी रहते हैं, उनको आता है कि भाई आप शिकायत वापस ले लो, मैं आपका पैसा वापस कर दूँगा। करीबन 4 साल से इसी प्रकार की बातें चल रही है। बता दूँ आशीष प्रधान जो है ज़मीन का काम करते हैं। ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जैसे शिवपुरी हो गया, हिवारा हो गया, जामुल के पीछे वाले इलाके, ये सब के जगह को बेचने का काम करते हैं। और इसमें से एक और सड़क का एक ज़मीन था एक व्यक्ति का, जिसको उन्होंने 10 लाख में खरीदा था और 24 लाख में दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। लेकिन जो जिससे वो ज़मीन खरीदा था उसको आज तक पैसा वापस नहीं किया। वही प्रार्थी मौजूद है हमारे साथ, पूरे पेपर, पूरे कागज़ात लेकर वो मौजूद है। और करीबन 4 सालों से जामुल थाने में शिकायत दर्ज हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार का कार्रवाई उस पर नहीं किया जा रहा है। लगातार जो गरीब तबके के लोग हैं, वो एक भरोसा करके ज़मीन खरीदते हैं कि हमें ज़मीन सस्ते में मिल जाएगी, लेकिन वो सस्ते के चक्कर में ऐसे व्यक्ति को पैसा दे देते हैं जो इस प्रकार की दलाली करता है, ना ज़मीन उनको देता है, ना उनका पैसा उनको वापस करता है। इस प्रकार हरकत करे करीबन 50 लोगों के साथ वो इस प्रकार का कार्य किया है और लाखों करोड़ों रुपए का गबन उसने किया है। इस प्रकार के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे, आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। और बयान में क्या कुछ प्रार्थियों ने कहा है, आप आगे वीडियो में देखिए और इस प्रकार के लोगों से बच के रहें। ये ज़मीन आपको दिखाएँगे किसी और की, और एक ही ज़मीन को 10 लोग को दिखाएँगे, 10 लोग को उस पे रजिस्ट्री करवा देंगे और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको घुमाएँगे, ना उनका पैसा वापस करेंगे, ना उनको ज़मीन देंगे, उनका पैसा खा के ये बैठ जाएँगे। इस प्रकार के लोग से आप सावधान रहें और आगे वीडियो में देखिए किस प्रकार से ये लोग बयान दे रहे हैं।